ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। गुरु बापा आपको हर पल का शुक्राना और हर सांस से शुक्राना और हर सांस के लिए शुक्राना। सभी संगत जी को जय गुरु जी कहते हुए मैं फिर से आज तीसरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसमें से एक तो मैंने पब्लिश कर दिया है और 2 अभी पब्लिश करने बाकी हैं। मैं गुरु पापा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और बोलते ना, जब हमारे ऊपर में परेशानियाँ आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। मैं तो घबरा जाती हूँ क्योंकि परेशानियाँ आती ही कुछ इस तरह से हैं। क्या है, मैंने देखा है कि अपने कर्मों के कारण जो परेशानियाँ आती हैं ना वो कुछ अलग तरह की रहती हैं। और आप देखिएगा ब्लैक मैजिक के कारण जो परेशानियाँ रहती हैं ना वो एकदम बोलते हैं बम्बार्डमेंट रहता है किसी चीज़ का, बस वो वैसा ही वही इफ़ेक्ट, मतलब कुछ डिफरेंट असर होता है। तो क्या हुआ कि मेरे पास में, जैसे कि हमको पता है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि महाकुंभ में जैसे कि लोग जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। और बहुत मौनी अमावस्या बहुत बड़ा दिन है, लोग स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन यही मौनी अमावस्या वो लोग जो नेगेटिव लोग रहते हैं उनके लिए भी बहुत काम की रहती है कि वो क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी भेजने के लिए इस दिन को का उपयोग करते हैं। और ये उपयोग मेरे कुछ सो कॉल्ड अपने लोग हैं उन्होंने किया। और मेरे को मौनी अमावस्या के 1-2 दिन पहले से ही मैसेज आने लगा था कि बेटा तेरे पर 4 दिन बहुत भारी हैं। और ये भी आया, कुछ मैसेज ऐसे भी आए थे कि मेरे रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तू अपने पिता पे विश्वास रख, मैं तेरे नाल हूँ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन मतलब एकदम से क्या हुआ कि हमारे घर में माहौल ख़राब होने लगा। मतलब अच्छा खासा माहौल चल रहा है, हम लोग भी बात कर रहे हैं कि हम लोग महाप्रयाग मतलब प्रयाग जाएंगे और वहाँ पे महाकुंभ स्नान करेंगे और सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ था ही नहीं। और अचानक से मैंने देखा कि मेरे घर में स्थिति बिगड़ने लगी और मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब हाथ से जो बात निकल जाती ना वैसा वाला। और पहले तो 1-2 दिन तो मैं सही बताऊँ उसके वो जो नेगेटिविटी थी ना उसके ट्रैप में आ गई और मैं बहुत दुखी परेशान एकदम। मैं बोली क्योंकि इस तरह की नेगेटिविटी लोग पहले भी मेरे घर में भेज चुके हैं मेरे ऊपर या मेरे हस्बैंड के ऊपर या मेरे बच्चों पे, तो मैं उन सबको झेल चुकी हूँ। तो मैं एकदम से मतलब बोलना चाहिए परेशान हो गई थी। फिर क्या हुआ, जब बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, गुरु पापा अपने बच्चों की इतनी रक्षा करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने वो घटना शुरू होने के पहले से मैसेज देना शुरू कर दिया और उसके बाद लगातार मैसेज आते रहे। पर आपकी बेटी इस परेशानियों में इतनी घिर गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर एकदम से जैसे बोलते हैं ना, मैंने गुरु पापा को बार बार मैं ये ज़रूर कह रही थी, देखिए गुरु पापा देख लीजिए आपके होते मेरे घर में क्या हो रहा है, आपकी बेटी के साथ में क्या हो रहा है। गुरु पापा आप देखिए, आप कुछ करिए। फिर मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि क्योंकि देखो एक बात तो है कि अब कुछ हमारे कर्मों का भी होगा कि उनमें से कुछ हमको, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पे समझ में आ नहीं रहा था। फिर एक आध में से ये भी आया कि बेटा ये जो हो रहा है वो अगर ये नहीं होता तो कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता कि तेरी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती, इसलिए तेरे गुरु पापा ने ये होने दिया थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ समय के लिए। और उसके बाद फिर मैंने एक के बाद एक सत्संग सुने, जिनमें हर सत्संग में मतलब कोई 1.5 घंटे का सत्संग, कोई 2.5 घंटे का सत्संग, ऐसे मैंने कितने सत्संग ये 3-4 दिनों में सुन लिए।
हर उन सत्संग में यही बताया गया कि घर में ही थी, या कोई नंद थी, कोई ससुर था, कोई जेठानी थी, कोई देवरानी थी, कोई सास थी। इन्हीं लोगों ने, हस्बैंड वाइफ खुश अगर हो गए, अच्छे से रह लिए, उन लोगों को देखा नहीं गया और उन लोगों ने ऐसा ब्लैक मैजिक किया कि मतलब हालत ख़राब हो गई। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा वो हो गया। मतलब मैं 2.5 घंटे का सत्संग सुन रही हूँ, 1.5 घंटे का सत्संग सुन रही हूँ, 59 मिनट का सत्संग सुन रही हूँ, सब में ही था। फिर मेरे को एक, लेकिन उसमें ये भी था कि गुरु पापा ने फिर उनको बाहर निकाला, उनके पास भी मैसेज आया और मैं बोली थी गुरु पापा मैं भी इंतज़ार ही कर रही हूँ, गुरु पापा मैं मतलब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं सच में परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कैसे लोग हैं ये लोग, ऐसा कैसे करते हैं। और मैं गुरु पापा से, मैं गुरु पापा आप सब ठीक कर दो, आप सब ठीक कर दो। मैं इतना बर्दाश्त, मैंने जितना करना था कर लिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। देखिए मैं आपको अभी ये जो रिकॉर्ड कर रही हूँ शुक्राना सत्संग, मेरे को हल्की हल्की वो खुशबू आ रही है, एकदम हल्की हल्की खुशबू। मेरे को बीच बीच में झोंका आया 2-3 बार। पता नहीं गुरु पापा आसपास हैं क्या, शायद वो दर्शन दे रहे हैं। खैर जो भी हो, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मैं आज तीसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग, क्योंकि मुझे ऐसे एक के बाद एक हुआ। और अब क्या हुआ कि मैं फिर जब मेरे को समझ में आया तो मैंने अपने हस्बैंड से बात में कहा भी कि आपको ये नेगेटिविटी, आपको ब्लैक मैजिक का असर समझ में नहीं आता क्या कि क्या हो रहा है। पर उनको, जब इंसान उस चीज़ के ट्रैप में रहता है ना, तो उसको कहाँ समझ में आएगा। तो मैंने समझ लिया, मैंने कहा कि नहीं, अगर ये चीज़ है कि ये नेगेटिविटी है, तो फिर जिसके ऊपर में डाली गई उसको भी पता नहीं है, तो फिर तो उसका बस ही नहीं है, फिर वो भी दोष, उसको भी हम दोष क्यों दें। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं कुछ और अलग तरीके से रिएक्ट करूँगी। मैंने कहा अब ये जो भी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी होता है ना घर में, मैं ना कुछ बोलूँगी नहीं, कुछ बोलना ही नहीं मेरे को, क्योंकि बात तो इससे बिगड़ती है ना कि कुछ बोलो तब। कुछ बोलूँगी ही नहीं मैं, कुछ भी नहीं बोलना, चाहे वो कितना गंदे से गंदा बोल दे, कुछ भी कर दे, मेरे को बोलना ही नहीं। मैंने एकदम मतलब डिसाइड किया और अपने आप से बोला भी। और उसके बाद मैंने गुरु पापा को शुक्राना किया कि गुरु पापा शुक्राना इस बात का कि स्थिति बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। और मेरे को याद आया, अभी मेरे को सत्संग, अभी रिकॉर्ड करते करते ध्यान आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 या ऐसे ही मतलब 5-6 दिन या 1 हफ्ते के अंदर की बात है, उन्होंने बताया था कि ऊपर के बाथरूम में, जहाँ वो, जिस बाथरूम में वो नहाते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पानी चालू किया और एक छिपकली उसमें मरी थी और मेरे को दिख गई। एकदम से उल्ट बोले। अब कोई थोड़ी सोच सकता कि नहाने के पानी के बाद, मतलब वो जो बकेट रहता है उसमें कोई छिपकली होगी। बोले मैंने जैसे ही पानी चालू किया, अब ठंड का मौसम है तो गर्म पानी अपन चलाते ही, तो बोले जैसे ही मैंने शुरू ही किया, मेरे को एकदम से मेरी नज़र पड़ी उस पर, तो उन्होंने फिर उसको किसी पॉलीथीन से पकड़ के बाहर फेंक दिया। तो गुरु पापा ने पूरा का पूरा कष्ट पहले ले लिया था। और अभी मेरे को, अब भी थोड़ी देर पहले मैसेज आई, इसलिए मैं लेटी हुई थी, पर उठ के मैंने कहा मैं सत्संग ही सुनते सुनते सो रही हूँ, उठ रही हूँ, सुन रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर पूरे टाइम सत्संग सुन रही थी। और हर बार ये आ रहा था कि बेटा तू सत्संग सुन ले, तेरे पति पे भी बहुत कष्ट है, तेरे बेटे पे भी बहुत कष्ट है, तेरे ऊपर तो खैर है ही, तो तू सबसे पहले उन दोनों को बचा और उनकी तरफ से भी शुक्राना कर, बच्चों की तरफ से भी तो शुक्राना कर। तो मैं अपने पति की तरफ से भी अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने बेटे की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बच्ची तो बेचारी छोटी है, कुछ बोल भी नहीं पाती, मतलब उसके ऊपर भी कुछ ऐसा असर हुआ है कि वो अभी वो नहीं बोल पाती बड़े होने के बावजूद भी। तो मैं सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे को मैसेज आया कि बेटा इस बार तो मैंने तेरा पूरा 100% कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि इस बार जो लोगों ने किया था ना, वो तो बिल्कुल तेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि तो उसको झेल पाती। तो पूरा मैंने 100% ले लिया, क्योंकि मुझे समझ में आया, जैसे एक झोंका आता है ना, चीज़ होते हुए निकल गई, वो समझ में आए। एक बार बहस हुई और बहुत घटिया तरह की बहस हुई, लेकिन फिर उसके बाद करते करते मेरे को समझ में आया कि नहीं, मतलब मेरे दिमाग में एकदम, मेरी 6वीं इंद्री ने एकदम से बोला कि नहीं, ये नॉर्मल चीज़ नहीं हो रही है, ये तो कुछ अलग हो रहा है। और इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पापा का, कि गुरु पापा अब थे यहाँ पर। और ना बार बार मेरे को मैसेज आता, तू चिंता मत कर, इस तूफान में मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। पर बोलते ना, इंसान है, इंसानी दिमाग है, बेवकूफ़ भी हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आया। मैं इतना परेशान, तू परेशान मत हो, तू रोया मत कर बेटा, तेरे रोने से मुझे बहुत दुख होता है।
तू तेरे पिता के होते हुए भी तू अपने पिता पे विश्वास रख। तेरे पिता के होते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चिंता मत कर, और वो जो कर रहे हैं उनको मैं देख लूँगा, पर तू एकदम परेशान मत, एकदम शांत रह, बस भगवान का नाम ले और कुछ मत कर। जो करना है तेरे पिता को करना, वो कर लेंगे। और फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते 4 दिन निकल गए। मतलब मौनी अमावस्या के 1 दिन पहले से ही शुरू हो गया था, और 1 या 2 दिन मेरे को ध्यान, हाँ 1 दिन पहले से शुरू हो गया था। तो मतलब 28, 29, 30, 31 और नहीं 1 दिन और पहले की बात है, पहले से हुआ था। और फिर क्या हुआ कि मैं बार बार बोल रही थी, गुरु पापा आप मेरे पति को रियलाइज़ करवाइए कि वो जो जिस तरह की बातें करते हैं या जिस तरह का करते हैं वो सब चीज़ें सही नहीं हैं, वो गलत कर रहे हैं, आप उनको रियलाइज़ करवाइए। अच्छा, वो अपने खुद को भी कष्ट देते हैं, दूसरे को तो देते हैं, खुद को भी देते हैं, घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। तो मुझे बहुत दुख होता है इन चीज़ों से कि मैं हर बार समेटने की कोशिश करती हूँ, हर बार मैं करने की कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद मेरे ऊपर ही क्यों इतना हो रहा है। मतलब लोगों को क्या परेशानी है, परेशानी लोगों को ये है कि ये लोग अच्छे से ना रहें। अब मेरे को समझ में आता है क्या होता है जब हम लोग अच्छे से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत करने में कोई इंसान, मतलब वो बातचीत करता तो समझ में आ जाता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है। तो पहले तो ये लोग जानने की कोशिश करते हैं, जब इनको पता चल जाता है तो फिर उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। तो खैर, मैं अनंतम मैं उनके बारे में मेरे को कोई बात नहीं करनी, मैं सिर्फ गुरु पापा का शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी, बार बार शुक्राना करूँगी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु पापा। कि क्या हुआ, जब आज दोपहर को फिर वो हस्बैंड सोए हुए तो उठ ही नहीं रहे थे। कल इसके पहले तो कहीं 3 बजे उठ रहे, कहीं शाम को 6 बजे, इस टाइप का कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से नॉर्मल होकर बात करूँगी, उनको अगर कुछ बोलना भी तो बोलने दूँगी, मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। मैं सोच के रखी थी। फिर मैंने उनको 12 बजे फ़ोन लगाया, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हालांकि, पर मेरे को अच्छा, मैंने किसी और को फ़ोन लगा के अपना दुख बताया, क्योंकि इस बार मैंने गुरु पापा की हर बात को फॉलो किया। गुरु पापा कहते हैं, बेटा तेरे को जो तकलीफ़ है ना, जो परेशानी है, तू मुझसे बोल, मैं तेरी बात सुनूंगा भी और तेरा साथ भी दूंगा, और तेरे को उस तकलीफ़ से, तेरे को उस परेशानी से बाहर भी निकालूंगा। तो किसी बाहरी इंसान से मत बोलना, क्योंकि तू बाहर वाले क्या होते हैं, जो लोकानु बोलते हैं, लोकानु मत दसिया कर। मतलब बाहर के लोगों को तू बोलेगी भी ना, तो वो एक तो तेरे उसमें कुछ लोग क्या खुश होते हैं, और कुछ लोग आपकी उसका कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और हंसते हैं, कोई मतलब नहीं, और करना वरना उनको कुछ है नहीं। तो मैंने इस बार गुरु पापा की हर एक बात को एकदम ध्यान से जो कहते हैं वो मैंने उसको फॉलो किया, कि नहीं गुरु पापा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना मेरे को कुछ बोलना है। और कहते हैं, अगर बेटा तू खामोश रहेगी, तू जवाब नहीं देगी ना, तो फिर मैं जवाब दूंगा, और मेरा जवाब तो देख लेना। तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। इस स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश मेरी नंदों ने की थी। अब उन लोग सफल नहीं हो पाया, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। तो फिर जब दोपहर को सो के उठे, तो उन्होंने मतलब थोड़ा नॉर्मल तरीके से ही फेशियल एक्सप्रेशन उनका बदला हुआ मैंने देख लिया था। तो मेरे को मैंने नॉर्मल तरीके से बात की, जैसे चाय बना दूँ वगैरह वगैरह या जो भी है। तो उन्होंने खुद से ही बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए मेथी के पराठे बना रही थी और आलू। तो मैंने कहा कि बेटी को खिला रही थी, अब देर हो गई थी, हमने कहा मैं, अदरवाइज़ वो खाना खाते तो बेटी को खाना खिला देते। तो देर हो गई थी, पर मेरे को बोले कि मेरे को भी पराठा दे दो। तो जब मैंने उनका फेस देखा ना, फेस देखे मुझे तुरंत समझ में आ गया, गुरु पापा ने जो अपना है चमत्कार दिखाना वो दिखा दिया, अपनी कृपा बरसा दी। वो मेरे को देख के समझ में आया। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना 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 शुक्राना। आप यही हैं, सुन रहे हैं ना गुरु पापा? शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस मेहर का अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इस ब्लैक मैजिक के असर को मैं कई सालों झेला है मैंने, और उसके वर्स्ट कंडीशन को भी देखा है, झेला है, और उससे बहुत लंबे समय तक गुजरी हूँ। बीच का 1.5 साल का पीरियड इतना ख़राब था कि एक पल चैन नहीं। उन 1.5 सालों में भी 4-5 महीने, तो 4-5 महीने के 8-10 महीने तो ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि ये अनवरत चलता जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और वही लोग, जिन लोगों ने किया था, वही लोग मेरे अपने बनने की कोशिश करते थे और अंदर ही अंदर करते जाते थे। मुझे समझ में आया, गुरु पापा ने सबका चेहरा दिखाया, और क्योंकि वो रिलेटिव ही है तो एकदम से तो अपन कट नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके मैंने बंद किया। अब जब मैंने एकदम बंद कर दिया है तो लोगों को बोलते हैं ना, तिलमिलाहट होती है
कि ये अब क्योंकि उन मेरे से जब बात करते थे तो मुझसे जानकारियाँ लेते थे और उस हिसाब से अपना काम करते थे, तो अब मैंने टोटल बंद कर दिया। तो अब उनको जानकारियाँ नहीं मिलती। तो कई जगह कुछ एक दो स्टेप भी ऐसा हुआ जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे को फेवर किया, तो वो लोग तिलमिला गए एकदम। तो वो लोग तो दंड मंत्र करते हैं, तो मुझे पता था, पर मेरे ऊपर या मेरे घर के ऊपर या परिवार को बिखेरने के लिए इतना कुछ करेंगे, इतने मतलब घटिया लेवल पे जाएंगे। जो भी लोग हैं, वो 2 लोगों पे मेरे को शक है, उनमें से जो भी है, तो जो भी करेंगे अगर, तो गुरु पापा तो खैर है ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। और मैं गुरु पापा को फिर से एक बार शुक्राना करूंगी। गुरु पापा ने मेरे को अमृत वेला शुरू करवाया, क्योंकि मैंने गुरु पापा से बहुत अरदास की थी, गुरु पापा मेरे को अमृत वेले की आदत डलवा दो, मैं पूरे जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक अमृत वेला करना चाहती हूँ। उसमें सुबह जल्दी उठना, मतलब 3-4 बजे उठ के नहा धो करके दिया जला करके वहाँ पे बैठ के मैं वहाँ भगवान के सामने बैठकर ही पूजा पाठ करना चाहती हूँ। यही अमृत वेला और यही मैं करना चाहती हूँ। सभी भगवान को धन्यवाद दूंगी, गुरु पापा को धन्यवाद दूंगी और उनका सिमरन करूंगी, उनका पाठ करूंगी। ये मैं करना चाहती हूँ। तो गुरु पापा ने अभी शुरू कराया। वो जानते हैं कि उनकी बेटी अभी इतनी उसके अंदर ताकत नहीं है कि नहा धो के बैठ सके, तो वो मुझे उठाते हैं। हमेशा मैंने देखा 3:30 से लेके 3:30 नहीं 3:15 से लेकर 4 बजे के आसपास मेरे को उठाते हैं। और मैं जैसे वॉशरूम आके बैठती हूँ तो पलंग पे ही बैठे बैठे मैं नाम ले लेती हूँ और भगवान को धन्यवाद, गुरु पापा को धन्यवाद, शुक्राना कर देती हूँ। कई ये सब करने में लगभग आधा घंटा 1 घंटा जितना भी रहता है, बीच बीच में झपकी भी लग जाती है, पर मैं बैठे रहती हूँ। जैसी झपकी खुलती फिर मैं कर देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कम से कम आपने किसी भी तरह से शुरू तो कराया, क्योंकि ये तो शुरू ही नहीं हो पा रहा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, ये आपके शुरू कराने से ही होगा, क्योंकि इसके पहले भी मैं बीच बीच में मैं वॉशरूम के लिए उठती हूँ, लेकिन तब मैं कर नहीं पा रही थी अमृत वेला। पर मेरे दिमाग में ये आया ख्याल और मैं करने लगी। और मैं जब टाइम देखती हूँ ना, 4:15 टाइम हो रहा है, 3:40 टाइम हो रहा है, 3:20 3:25 हो रहा है, तो मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, नहीं मेरे को तो अमृत वेला करना है। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा ये करवाने के लिए। और इसको आप इतने अच्छे से कराइए और बढ़ाइए कि मैं नहा धो के बैठ सकूँ और अच्छे से अमृत वेला कर सकूँ। सभी भगवानों का धन्यवाद, उनका पाठ कर सकूँ, पूजा पाठ कर सकूँ दिया जला के, और अपने गुरु पापा का भी शुक्राना कर सकूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने 100% कष्ट ले ली मेरे पर आई इतनी समस्या का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। एक और मैसेज आ रहा था, वो भी मैं सुन नहीं पाई हूँ, कि तेरे परिवार पर कोई बहुत बड़ी बीमारी का खतरा। मेरे लिए भी आ रहा था कि तेरे ऊपर कोई बड़ी बीमारी का खतरा है बेटा, तो सत्संग सुन ले और कष्ट ही कटवा ले। तो एक तो मैसेज मैं सुन चुकी हूँ और एक और आ रहा था, तो मेरी नींद लग गई थी, तो मैं उसको फिर से सुनती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि आप मैसेज भेज के अलर्ट भी कर देते हैं और बता भी देते हैं और कष्ट भी कटवा देते हैं। गुरु पापा के पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं, अब आने लगे साथ में, कि बेटा तू चिंता नहीं कर, अब तेरा सब अच्छा होगा, मैंने तेरी मौज करा दी है, तो देखना, तो अपने गुरु पिता का चमत्कार देखना, धीरे 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 तेरे को वो चमत्कार दिखेगा। वो दिन भी आएगा जिसका तू इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, पूरी दुनिया देखेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना मेहनत करते, कोशिश करते, अपनी पूरी बोलते ना ताकत झोंक देते, मेरे पूरा जीवन निकल गया। और जब से शादी हुई तब से जो मेरा करियर बैक हुआ है, तो ट्रैक पे ही नहीं आ रहा। इसके पहले मैं जो मतलब जहाँ पे भी काम मैं मतलब चाहे इंटरव्यू देती थी, चाहे मेरा CV जाता था, मेरा सिलेक्शन हो जाता था, अब चूज़ करना ना करना मेरे ऊपर रहता था। पर यहाँ तो कमाल हो गया, तो मैं उसके लिए एकदम परेशान हो गई, तरस गई, क्योंकि कुछ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और कुछ बातें हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हे गुरु पापा, मैं सबसे पहले तो आपका, अपने पूरे सभी ईश्वर का, आपका सबका पूजा पाठ करूं, धन्यवाद करूं, शुक्राना करूं। और मेरे को इतने बोले हैं गुरु पापा ने, इतना देना गुरु पापा कि मैं पूरा का पूरा खर्चा अपने घर का खुद उठा सकूं, मेरे को 1 रुपए के लिए भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पूरे घर का खर्चा, यानी पूरा खर्चा A to Z। क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि अगर मेरे पास है तो मैं बचा के रखने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास रहता तो मैं उसको सही जगह उपयोग कर देती हूँ, सही जगह ही करती हूँ, कभी वो नहीं करती, बोलते हैं कि मैं गलत जगह उपयोग नहीं करती या गलत जगह खर्च नहीं करती। ये गुरु पापा अच्छे से जानते हैं।
और गुरु पापा एक मैसेज आया था जिसको मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी। उसमें कुछ लिखा था, मतलब उसके थंबनेल में लिखा था कि तेरे पास में क्या तो चीज़ पड़ी हुई, उसके लिए तो वो बना, मेरा चोला बना दे। मेरे पास क्या चीज़ पड़ी हुई जिसका मैं चोला बनाऊँ, ये आप मेरे को प्लीज़ क्लियर करके बताइएगा। और आपका मैसेज आ रहा था कि अब पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो चाय समोसा तैयार रखना। कब आ रहे हैं गुरु पापा, बताइए ना, तब तो मैं रखूँगी, बना के कब तक रख लूँगी। तो आप आ रहे हैं तो मुझे बताइए, तो मैं सत्संग ही कर डालूँगी। और गुरु पापा की कृपा होगी तो मैं महाकुंभ में स्नान जरूर करूँगी। और अगर गुरु पापा चाहेंगे तो वो आज्ञा भी सिर आँखों पर, तो फिर मैं नहीं करूँगी। जैसा आप बोलेंगे गुरु पापा वैसे ही मैं हर स्थिति में मैं नॉर्मल रहूँगी। ये शुक्राना बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि मैंने ब्लैक मैजिक का ये असर भी देखा है और उससे होने वाले जो दुख दर्द परेशानी भी झेली। मतलब मुझे लग रहा मैं कितना शुक्राना कर लूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उनको नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उनके ऊपर भी अपनी कृपा रखिए कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हावी ना हो सके, और जो करता है उसके पास वापस भेज दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मेरे बेटे की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना, उसके ऊपर भी अपनी कृपा रखिए। कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसके ऊपर भी कभी ना आ पाए, दूर से चला जाए। हालांकि आप कहते हैं तेरे बेटे को मैंने अपनी गोद में बिठा रखा है, तो चिंता मत कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। वो बहुत भोला है, उसके ऊपर अपनी खास कृपा रखिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मेरी बेटी के लिए भी, उसको भी पूरा ठीक कर दीजिए, क्योंकि जब ये ब्लैक मैजिक हुआ था तो जिसने भी किया था उसने मुझे परेशान करने के लिए चौतरफा वार किया था। तो मेरी बेटी भी अभी बड़ी ज़रूर हो गई है, पर वो कुछ कर नहीं पाती है। तो मतलब कमाल हो गई, एक दिन में 5 बार, 1-2 दिन के अंदर मैंने 5-5 गद्दे साफ़ किए। वो बार बार क्या है, वो मतलब उसी में शूशु पॉटी सब कर देती है, तो डायपर पहनाने के बाद भी बाहर आ जाता है। तो बड़ी हो गई है, तो 5-5 ये सब सफाई करते, ठंड का दिन है, सुबह हो रात हो, करते 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 मैं परेशान हो गई। पूरे ठंड भी लग रही थी, हाथ पे पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा है मेरा। पर अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अगर इतने से भी कष्ट निकल गया और अब सब ठीक है तो मुझे इसका कोई गम नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी अपना हाथ मेरे सर से मत हटाना, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसके पहले भी कष्ट आया था, जब तक आप आए, जब तक वो कष्ट दूर हुआ तब तक बहुत समय मैंने झेल लिया था। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने भी झेला, परिवार बिखरने लगा था, पर आपने आके समेट लिया। अब ये सब कुछ मत होने देना गुरु पापा, अब ये सब कुछ मत होने देना। मैं ऊपर से जरूर हंसती हूँ, पर अंदर से मुझे बहुत तकलीफ होती है। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। हर पल आपने मुझे मैसेज दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू मत घबरा। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। इतना ख्याल तो कोई भी नहीं रखता। मैंने क्या किया, सिर्फ शुक्राना ही किया और कुछ नहीं किया, लेकिन गुरु पापा ने हर पल मेरा साथ दिया। हर पल मुझे मैसेज, जब मैं चाहे मैं YouTube खोलूँ, चाहे मैं Facebook खोलूँ, बस यही मैसेज आ रहा था, तो ये सत्संग सुन, ये मैंने तेरे लिए ही भेजा है, इसको सुन, अपने कष्ट कट वाले बेटा जल्दी से। मैं तेरा पिता तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरे को इस तूफान से बाहर निकाल ले आऊँगा। तेरे पिता के रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना करने वाले सिर्फ गुरु पिता आप ही हैं और कोई नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मेरे पास भी इसके अलावा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।